everyone, this is me Pooja Sharma. In this video, I am going to resolve all your doubts related to the admit cards. Let's get started. So सबसे पहला FAQ यही आता है कि admit card डाउनलोड कैसे करना है. So the video has already been uploaded. Please go and check out the video. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि क्या एडमिट कार्ड पे मेरे फोटो और सिग्नेचर दिखेंगे होंगे वहाँ पे. सो येस, डेफिनेटली येस. लेकिन अब कई बच्चे बोलेंगे कि मेरा एडमिट कार्ड जो मैंने डाउनलोड करा है वहाँ पे मेरा फोटो या फिर सिग्नेचर जो है डिस्प्ले नहीं हो रहा है. तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए इस रिगार्डिंग और वो लोग पैनिक कर रहे हैं कि अब क्या होगा, हमारा तो एडमिट कार्ड जो है वैलिड ही नहीं है, हम कैसे करेंगे, लाइक हाउ डू वी कॉन्टैक्ट ICAI एंड ऑल. सो सबसे पहली बात, आप है ना रिलैक्स करो. द एडमिट कार्ड इज स्टिल वैलिड, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. आपको कुछ जो है स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे विच आई एम गोना शेयर राइट नाउ, और उनको फॉलो करके आप जो है ये वाला इशू रिजॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप जब अपना एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट लेंगे तो वहाँ पे स्पेस दे रखा होगा फोटोग्राफ का और सिग्नेचर का. ठीक है, वहाँ पे लाइक ब्लैंक सा एक ब्लॉक बना हुआ होगा. ठीक है, वहाँ पे आपको अपना फोटो चिपका देना है अगर फोटो मिसिंग है, आपको सिग्नेचर कर देना है वहाँ पे अगर सिग्नेचर मिसिंग है तो. ठीक है, और उसके बाद वो पेपर को आपको अटेस्ट कराना है ICAI के मेंबर से, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से. वो अपना मेंबरशिप लिखेंगे, नाम लिखेंगे और अपना ऑफिशियल स्टैंप लगाएंगे. ठीक है, अब वो अपने जो अटेस्टेशन वाला डॉक्यूमेंट है उसका एक आप फोटोकॉपी ले लीजिए, क्योंकि एक तो आपको उनको सबमिट करना पड़ेगा जो एग्जामिनेशन सेंटर वाले होंगे, एक आप अपने पास एक्स्ट्रा रख लीजिए फॉर रिकॉर्ड पर्पसेस. जब ये एग्जाम का दिन आएगा तो आपको दोनों कॉपीज जो हैं अपने साथ कैरी करनी है, ओरिजिनल वाली भी जिसपे आपको अटेस्टेशन मिला था चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और जो उसका फोटोकॉपी निकल आया था वो भी. तो दोनों को आप कैरी करिए एग्जाम में. और जो ओरिजिनल वाला है, ठीक है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है जो एडमिट कार्ड है, आप उनको हैंड ओवर कर दीजिए अपने इन्विजिलेटर को. इन्विजिलेटर जो है वो सारे रिकॉर्ड जो है देख लेंगे, चेक कर लेंगे, और आपको जो है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी कैरी करनी है अपनी. उनका जो अटेंडेंस रजिस्टर होगा वहाँ पे आपकी फोटोग्राफ भी पेस्ट होगी सारे रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करने के बाद. ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसीजर है. सबसे पहले एडमिट कार्ड आपका वैलिड है, आप अपनी फोटोग्राफ को पेस्ट करिए, अपने सिग्नेचर करिए, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से अटेस्ट करवा लीजिए. उनका नाम चाहिए, उनका मेंबरशिप नंबर चाहिए और उनका ऑफिशियल स्टैम्प चाहिए. आप अपना जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, अटेस्टेड एडमिट कार्ड है, उसको एग्जामिनेशन हॉल में कैरी करिए और फिर हैंड ओवर कर दीजिए अपने इन्विजिलेटर को. इन्विजिलेटर आपकी एक और फोटोग्राफ मांगेंगे जो अपने अटेंडेंस रजिस्टर में लगा देंगे, एंड दैट्स ऑल. और आपको जो है एक्स्ट्रा कॉपी भी रखना है अपने पास रिकॉर्ड पर्पसेस के लिए. सो दैट इज इट. इतना सिंपल सा प्रोसीजर है. सो कई बार क्या होता है कि हम अपना फोटोग्राफ अफिक्स करना भूल जाते हैं व्हाइल वी आर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म. तो तब तो नहीं भरा, बट अब कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम अब अपनी फोटोग्राफ सेंड कर सकते हैं. येस, डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट सिंस एडमिट कार्ड जो है वो तो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, तो एडमिट कार्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. एडमिट कार्ड पे आपको सेम पहले वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, अटेस्ट करा के फोटोग्राफ चिपका के एंड ऑल. ठीक है, और जो आपके रिजल्ट होगा यानी आपका जो पास सर्टिफिकेट होगा उसमें आपका फोटोग्राफ जो है दिखेगा. ठीक है, वो फोटोग्राफ आपका फ्यूचर पर्पसेस के लिए यूज हो जाएगा. पास्ट जो बीत चुका है यानी एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, होस्ट हो चुके हैं ICAI की वेबसाइट पे, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्यूचर वाले में पड़ेगा. ठीक है, तो ICAI ये भी सजेस्ट करता है कि आप अपना फोटो ID प्रूफ एक कैरी कर लें. ठीक है, तो वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, या फिर आप अपना आर्टिकलशिप वाला आइडेंटिटी कार्ड लेके जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है ID कार्ड चाहिए या तो गवर्नमेंट एजेंसी ने इशू किया हो या फिर आपका ICAI ने इशू किया हो. और ICAI आप आर्टिकलशिप में होते हैं तो ID कार्ड आपको इशू करता है, और ये तभी एप्लीकेबल है जब आप एक्चुअली में डायरेक्ट एंट्री से हैं और आपको ID कार्ड इशू हुआ होगा. अगर आप CA फाउंडेशन में हैं तो फिर आपको जो है आधार कार्ड या पैन कार्ड ही कैरी करना पड़ेगा. ठीक है, एक जो चीज़ मैं बताना भूल गई, जो आपको 2 फोटोग्राफ्स कैरी करनी है एक्स्ट्रा. अगर आपका फोटोग्राफ या सिग्नेचर नहीं दिख रहा है एडमिट कार्ड पे, वो फोटोग्राफ आपका बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए उस फोटो से जो आपने अटेस्ट करवाया है. ठीक है, तो जो फोटो आपने एडमिट कार्ड पे चिपकाया है वही उसकी ही सेम 2 कॉपीज आपको कैरी करनी है. ठीक है, नाउ एक और जो मतलब मेरे से एक आधे बच्चे ने शायद डाउट पूछा
कि उन्होंने जो डिटेल्स भरी थी एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त, वो सेम डिटेल्स जो हैं उनकी नहीं रिफ्लेक्ट हो रही हैं एडमिट कार्ड पे। तो इस केस में हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे अपने एंड पे। ये जो है आईसीआई के पास ही जाएगा ये केस। तो सबसे पहले आपको हेल्पलाइन नंबर को कॉल करना है, ठीक है, कांटेक्ट करें, मेल करें, फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड नंबर, जो आपका एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ था ना जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, तो उसमें बार कोड नंबर भी लिखा होगा, वो बार कोड नंबर, रिसीट नंबर अगर कोई रीजनल ऑफिस ने इशू करी है आपको, सेंटर आपका, अगर जोन भी एप्लीकेबल है तो जोन भी बतानी पड़ेगी, एंड देन योर टेलीफोन नंबर। तो जब भी आप उनको फ़ोन कर रहे हैं तो मेक श्योर आप ये सारी डिटेल्स अपने पास रख रहे हैं ताकि आप उनको फ़ोन पे कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप अगर आपको प्रॉब्लम दिख रही है अपने एडमिट कार्ड में, सबसे पहले मेल ड्राफ्ट करके उनको भेज दें और फिर उनको कॉल भी लगा दें। नेक्स्ट FAQ भी हो सकता है जिसमें आप बोलेंगे कि मैंने डाउनलोड किया एडमिट कार्ड, लेकिन डिटेल्स किसी और की दिख रही थी, मुझे मेरी डिटेल्स नहीं दिख रही थी। अब इस केस में क्या होता है, ये टेक्निकल एरर है जो आईसीआई के एंड से हुआ है। उन्होंने आपका एडमिट कार्ड आपकी आईडी पे मैप ना करा के किसी दूसरे की आईडी पे मैप करा दिया और किसी और की डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी पे मैप करा दी हैं। अब वो टेक्निकल एरर है, वो आईसीआई ही रिजॉल्व कर सकेगा। सेम वे यू विल हैव टू कॉल देम, टेल योर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड नंबर, सीट नंबर, सेंटर जो आपने ऑप्ट किया हुआ है, एंड देन योर टेलीफोन नंबर। इसके अलावा भी अगर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स वो फोन पे मांग लेते हैं, देन ऑल दोज डिटेल्स ऑल्सो। एंड नाउ एक और केस जिसमें आपको आईसीआई को ही कॉल करके अपना इशू रिजॉल्व कराना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हेन यू आर नॉट एबल टू प्रिंट द एडमिट कार्ड एट ऑल। या तो आपका व्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या फिर जब आप पॉपअप पे क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी XYZ अदर रीजन हो सकता है, देन ऑल्सो यू विल हैव टू गेट इन टच विद द ICAI, so to call on their helpline number, and then same procedure as I mentioned earlier. So there was this student of IPCC who was asking me कि I have scored exemption but मेरा जो exemption है वो एडमिट कार्ड पे नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिट कार्ड पे एग्जेम्पशन नहीं दिखती हैं। एडमिट कार्ड इज नॉट अ रिकॉर्ड कीपर फॉर योर एग्जेम्पशन, ठीक है। वो सिर्फ आपका रिकॉर्ड है कि अच्छा आप एग्जाम दे सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा हुआ है। दैट इज what an admit card is. It's like entry ticket to the hall of examination. अब एडमिट कार्ड पे नहीं होगा, लेकिन तो कहाँ होगा? जो आपका स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स आता है, जैसे आपने मान लो नवंबर 2018 अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इशू होगा और मान लेते हैं कि आपका क्लियर नहीं हुआ होगा लेकिन आपका एक सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन था। तो उस केस में आपका जो नवंबर 2018 का मार्कशीट होगा उसमें आपको ये वाला सिंबल दिखेगा जिसमें लिखा होगा कि अच्छा उनको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन मिला हुआ है, और आपका जो रिजल्ट होगा उसमें नीचे कहीं पे लिखा होगा F-EX, ठीक है। अगर आपका एग्जेम्पशन पुराने अटेम्प्ट से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है तो आपके स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स पे ई लिखा हुआ आएगा। फ्रेश एग्जाम्पशन है, आपने मान लो नवंबर 2018 मान लो फ्रेश अटेम्प्ट है और उसमें आपने जो है स्कोर किया, तो उसमें आपको जो है हैश लिखा हुआ मिलेगा। और अगर आपका मई का जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका ई लिखा होगा कि ये जो है पुराने अटेम्प्ट से हमने कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं, और वहाँ पे ई लिखा हुआ होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने सारे डाउट्स रिजॉल्व कर दिए हैं। वैसे एडमिट कार्ड को लेकर ज़्यादा डाउट्स नहीं आते हैं, और अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह गए हैं तो प्लीज़ गो ahead and ask them in the comment section. I'll be happy to reply to all of them. And I'll end this video with the contact details of ICAI. You can take a screenshot of this or you can just note it down somewhere. So yes, that's all for this video. Thank you so much for watching, and do not forget to subscribe to our YouTube channel as we'll be coming up with more such videos. Thank you so much. Namaste.